इस वक्त हमारे साथ तनु मौजूद हैं जो केयर टेकर हैं। यहाँ पर आप क्या क्या काम करते हैं तनु? सर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। एक तो मैच करवाता हूँ। इसका सारा काम करना होता है। राधिका को जानते हैं? राधिका को ऐसे नहीं जानते, वो सर से मतलब मुलाकात हुई है मेरी। क्या हुआ था? राधिका यहाँ पर आती थी बच्चों को हाँ, सिखाने? हाँ आती थी काम। कब से आना शुरू हुई? सर टाइम ऐसे तो नहीं पता है कि मतलब एक महीना या 25 दिन हुए। कुल इतने ही दिन आई बस? हाँ बस। तो ये रेंट पे लेती थी क्या? हाँ रेंट पे लिया था उन्होंने? रेंट पे था। एक कोट या दो कोट? नहीं मतलब पूरा जितना मतलब पड़ा था उतना, हाँ पूरा था पूरा। और वो कब आती थी और कितनी देर रहती थी? सर 7 बजे आती थी सुबह, और शाम को वही 4 बजे का टाइम था। 4 से 5 बजे, कभी कभार बारिश हो जाए, ट्रैफिक लग जाए तो आती थी ऐसे। और कितने बच्चे आते थे? सर 2 मतलब बच्चे आते थे, एक बेटी एक बेटा। बाकी बच्चे धीरे धीरे, वही बात है, जब दुकान खुलती है तो फिर धीरे जैसे। धीरे बच्चे बढ़ रहे थे। हाँ तो फिर उन्होंने बंद कर दिया? हाँ फिर अब सर। आना कब बंद किया उन्होंने? सर इतना नहीं पता मेरे को। लेकिन फिर भी जैसे आखिरी बार आपने कब देखा था? मैं अपने भाई की शादी करने चला गया था, फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं उनको। उसके बाद कब गए थे आप? मैं गया था 28 तारीख को। अच्छा, इसी 28 को? 28 जून को? हाँ और कब मतलब वो 27 जून तक आ रही थी? फिर उसके बाद मैंने उनको देखा ही नहीं। फिर आप आपने नहीं? हाँ, नहीं देखा। ठीक है। तो ये तनु हैं जो केयर टेकर हैं। इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा दिन आई नहीं थी यहाँ पर राधिका, लेकिन बच्चों की संख्या शुरुआत में तो 2 थी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। चोट लगने के बाद राधिका ने 2 साल पहले टेनिस खेलना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद राधिका ने अपना करियर ट्रेनिंग की तरफ शुरू कर दिया। उसने बच्चों को टेनिस खेलना सिखाना शुरू कर दिया और वहीं से उसने अपने करियर की शुरुआत की। जहां पर वो सीखने जाया करती थी वहीं पर उसने सिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय वहां सिखाने के बाद उसने अपना एक टेनिस सेंटर, अपना एक टेनिस कोर्ट जहां पर वो बच्चों को सिखा सके, वो खोला। आप देखिए यहां पर कोलैबोरेशन में उसने किराए पर लिया था 35,000 रुपए और यहां पर वो बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने यहां से भी बंद कर दिया था। करीब 1 महीने पहले उसने ये सेंटर बंद कर दिया था, लेकिन वो टेनिस लगातार बच्चों को सिखा रही थी, प्रैक्टिस बच्चों से करा रही थी। इसी दौरान उसके पिता ने उससे कहा, जैसा कि पुलिस जांच में अब तक ये बात सामने आई है, कि उसे ये जो बच्चों को वो टेनिस सिखा रही है, जो एकेडमी है, वो पूरी तरीके से बंद कर दे। लेकिन राधिका नहीं मानी और उसने कहा कि उसे टेनिस सिखाने में अब तक बहुत पैसा खर्च किया गया है, 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इसलिए वो टेनिस सिखाना नहीं छोड़ेगी। और इसी बात पर शायद गुस्सा होकर के दीपक यादव ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी।